गुड मॉर्निंग। ओम साइंस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम साइंस सीरीज पार्ट 8। क्वेश्चन संख्या 1, निम्न में से किस तरंग में संपीड़न और विलयन प्रक्रिया होती है? ए अनुदैर्ध्य तरंग, बी प्रकाश तरंग, सी विद्युत चुंबकीय तरंग, डी अनुप्रस्थ तरंग। इसका आंसर होगा ए अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में ट्रेवल कर सकता है। अनुप्रस्थ तरंग ठोस, द्रव, ये द्रव के ऊपरी सतह पर चलता है और ये द्रव के अंदर ट्रेवल करता है। प्रकाश तरंग और विद्युतीय चुंबकीय तरंग ये अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण में आते हैं, जैसे एक्सरे, सन, माइक्रो ओवन। इसके अनुप्रस्थ तरंग या प्रकाश तरंग का वो जो वेवलेंथ होता है वो 600 to 700 एंगस्ट्रम होता है। क्वेश्चन संख्या 2, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण कौन सी है? ए गामा किरणें, बी अवरक्त किरणें, सी परावैंगनिक किरणें, डी अल्फा किरणें। उत्तर होगा परावैंगनिक किरणें। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक किरणें परावैंगनिक किरणें हैं। गामा किरणें उदासीन होती है और यह सबसे ज़्यादा भेदन शक्ति वाला, ज़्यादा भेदन क्षमता वाला है। अल्फा कण ये पॉजिटिव यानी धनात्मक है, आवेशित रूप से धनात्मक होता है। यह लाइट के स्पीड का 1/10 भाग स्पीड है इसका। और अवरक्त किरणें, ये अवरक्त किरणें का खोज विलियम हर्शेल ने किया था। विलियम हर्शेल। क्वेश्चन संख्या 3, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें किस प्रकार की होती है? ए अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्ध्य, डी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी अनुदैर्ध्य। ये एल तरंग के नाम से भी जाना जाता है, एल तरंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन संख्या 4, सबसे कम तरंग दैर्ध्य लंबाई वाली किरण कौन सी है? ए एक्स रे, बी अल्फा किरण, सी बीटा किरण, डी गामा किरण। आंसर होगा गामा किरण। इसका स्पीड ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है। बीटा किरण ए एक्स किरण, इसका खोज रोजेंटन ने द्वारा किया गया था और यह बॉडी ह्यूमन शरीर के अस्थियों का चित्र लेने में सक्षम है। इसको ज़्यादा अगर एक्सरे का ज़्यादा उपयोग करने पर एक तरह से कैंसर भी हो जाता है, स्किन कैंसर हो जाता है। अल्फा कण ये आवेशित का रूप से पॉजिटिव होता है और यह लाइट के स्पीड का 1/10 भाग ही रफ्तार से घूम पाता है। यह जीव जंतुओं को स्किन को प्रभावित करने वाला है। बीटा किरणें ये नेगेटिव होता है और यह अल्फा कण से 9 गुना ज़्यादा स्पीड से चलता है और यह अल्फा कण से ज़्यादा शक्तिशाली होता है।
क्वेश्चन संख्या 5, निम्नलिखित में से किस किरण का भेदन क्षमता सबसे ज्यादा है? ए अल्फा किरण, बी बीटा किरण, सी गामा किरण, डी इलेक्ट्रॉन का। इसका आंसर होगा गामा किरण। इसका भेदन क्षमता अल्फा कण से 100 गुना ज़्यादा है। बीटा कण अल्फा कण से 9 गुना ज़्यादा है। अल्फा कण पॉजिटिव और लाइट के स्पीड का 1/10 भाग है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था और इसका चार्ज जो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब है। क्वेश्चन संख्या 6, टीवी रिमोट कंट्रोल में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म किरणों का, बी ध्वनि तरंगों का, सी रेडियो तरंगों का, डी प्रकाश तरंगों का। इसका आंसर होगा ए सूक्ष्म तरंगों का। क्वेश्चन संख्या 7, अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ए 20,000 हर्ट्ज से अधिक, बी 20 से 22,000 हर्ट्ज, सी 20 हर्ट्ज से कम, डी 2000 हर्ट्ज। इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। क्या 8, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ए 20 हर्ट्ज से 20,000, बी 2 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, सी 20 हर्ट्ज से कम, डी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा। इसका आंसर होगा डी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा। अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग मेडिकल साइंस में किया जाता है, बॉडी पार्ट के अंदर के ऑर्गन्स को देखने के लिए, रेल फ्रैक्चर को जांच करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 9, सोनार का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? ए डॉक्टरों द्वारा, बी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, सी इंजीनियरों द्वारा, डी समुद्र यात्रियों द्वारा। इसका आंसर होगा डी समुद्र यात्रियों द्वारा सोनार का उपयोग किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्वेश्चन संख्या 10, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? ए पाचन क्रिया में सहायता करना, बी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। आरएनए का फुल फॉर्म होगा रिबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए रिबोन्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन संख्या 11, पत्तियों का रंग देने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? ए क्लोरोफिल, बी पानी, सी नाइट्रोजन, डी यूरिया। इसका आंसर होगा ए क्लोरोफिल। इसमें मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। पानी, इसे वंडर लिक्विड जानते हैं, जिसका सूत्र होता है केमिकल सूत्र H2O। नाइट्रोजन, इसका सिंबल N, परमाणु संख्या 7, द्रव्यमान 14। यूरिया NH2 से डबल बॉन्ड O और NH2, ये इसका सूत्र है यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। क्वेश्चन संख्या 12, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? ए माल्टोज, बी सुक्रोज, सी लैक्टोज, डी सेलुलोज। इसका आंसर होगा डी सेलुलोज।
पादप कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज से होता है। क्वेश्चन संख्या 13, कोशिका के गतिविधियों को नियंत्रित की जाती है। ए क्लोरोप्लास्ट द्वारा, बी साइटोप्लास्ट द्वारा, सी माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, डी केंद्रक द्वारा। कोशिका का नियंत्रण जो है ये केंद्रक द्वारा किया जाता है। केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है और डीएनए के अंदर क्रोमोजोम पाया जाता है और क्रोमोजोम की सबसे छोटी इकाई जीन है। जीन ही यह एक संतति से दूसरे संतति तक ये सारे गुण पहुंचाते हैं, उसके लिए जीन ही रेस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन संख्या 14, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 4, सी 3, डी 1। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। एक रेखीय, दूसरा अरेखीय, तीसरा हृदय पेशी। क्वेश्चन संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिका का बना हुआ है? ए एरेनकाइमा, बी कोलेनकाइमा, सी पैरेनकाइमा, डी स्क्लेरेनकाइमा। इसका आंसर होगा डी स्क्लेरेनकाइमा। इस कोशिका का काम बाहरी वातावरण से पौधों को बचाना, दूसरा उसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। कोलेनकाइमा को स्लाइडेन द्वारा, ये शब्द जो कोलेनकाइमा है ये स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। पैरेनकाइमा यह ग्रोथ टिश्यू है, इसे ग्रोथ टिश्यू का निर्माण होता है। और यह एरेनकाइमा ये जलीय पौधे में पाए जाते हैं, यह श्वसन करने में मदद करता है। या चावल के पौधों। संख्या 16, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? ए अधिचर्म, बी मृत कोशिका, सी असंयोजी कोशिका, डी संयोजी। इसका आंसर होगा ए अधिचर्म द्वारा। स्किन की यह बाहरी सतह 2 लेयर की बना होता है। यह बाहरी सतह 2 लेयर का बना होता है, 2 परत का बना होता है। यह त्वचा को पैथोजेंस से बचाता है, इन्वायरमेंटल अटैक से बचाता है। यह पूरे शरीर को वाटरप्रूफ बनाता है। संयोजी कोशिका, इसमें एक कोलेजन नामक प्रोटीन पाया जाता है। यह अंगों को जोड़ने के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन संख्या 17, वॉशिंग सोडा है। ए सोडियम बाइकार्बोनेट, बी सोडियम सल्फेट, सी सोडियम कार्बोनेट, डी विरंजक चूर्ण। वॉशिंग सोडा, इसका आंसर होगा यानी सोडियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र है Na2CO3। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3 फॉर्मूला होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा के नाम से जानते हैं। सोडियम सल्फेट या वाइट क्रिस्टलिन, जिसे ग्लोबल साल्ट के नाम से जाना जाता है, 10H2O लगा देंगे तो यहाँ पर ये ग्लोबल साल्ट बन जाता है।
और ये सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा, विरंजक चूर्ण को यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में प्रयोग भी किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 18, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरण होती है। ए ऋणात्मक रूप से आवेशित कण, बी धनात्मक रूप से आवेशित कण, सी हाइड्रोजन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा अल्फा कण धनात्मक रूप से आवेशित कण होता है, ये पॉजिटिव कहा जाता है। बीटा कण नेगेटिव होता है, बीटा कण नेगेटिव होता है। क्वेश्चन संख्या 19, विद्युत रूप से परमाणु क्या है। ए उदासीन, बी नेगेटिव रूप से आवेशित, सी पॉजिटिव रूप से आवेशित, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए उदासीन। विद्युत रूप से कोई भी परमाणु उदासीन होता है, क्योंकि किसी भी परमाणु में, जैसे ये ऑक्सीजन है या सोडियम है, सोडियम का परमाणु है, तो इसके 11 प्रोटॉन और 11 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसलिए यह प्लस और ये माइनस बराबर संख्या में होने के चलते क्या होते हैं, ये न्यूट्रल रहते हैं, न्यूट्रल होते हैं। क्वेश्चन संख्या 20, रेडियम खनिज किस खनिज से प्राप्त होता है। ए रूटाइल, बी पिंच ब्लेड, सी चूना पत्थर, डी हेमेटाइट। इसका आंसर होगा बी पिंच ब्लेड। रेडियम पिंच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। चूना पत्थर ये एक तरह का औषधि चट्टान से पाए जाते हैं, जिसे लाइम स्टोन के नाम से भी जानते हैं, लाइम स्टोन, और इसका बेसिक फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट है। हेमेटाइट Fe2O3 है। इस ओर में हेमेटाइट अयस्क से 60 से 70% आयरन प्राप्त होता है। रूटाइल यह एक तरह की चट्टान है। क्वेश्चन संख्या 21, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। ए नाभिकीय ऊर्जा, बी ऊष्मा ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, डी रासायनिक ऊर्जा। इसका आंसर होगा ए नाभिकीय ऊर्जा। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसके लिए न्यूक्लियर रिएक्टर बने होते हैं। ऊष्मा ऊर्जा ये थर्मल पावर प्लांट से होते हैं। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं, जिसको फोटो सेल द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए बैटरी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 22, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं। ए 1.5 × 10⁻23, बी 6.02 × 10⁻23, सी 2.5 × 10⁻23, डी 3.01 × 10⁻23। इसका आंसर होगा बी 6.02 × 10⁻23। क्वेश्चन संख्या 23, सारणी का सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है। ए लिथियम, बी मैग्नीशियम, सी प्लेटिनियम, डी एल्युमिनियम। इसका आंसर होगा ए लिथियम। लिथियम जिसका सिंबल Li है, परमाणु संख्या 3 है। मैग्नीशियम Mg12 है। प्लेटिनियम Pt जिसका 78 है, और एल्युमिनियम Al जिसका 13 है।
परमाणु संख्या 13 है। क्वेश्चन संख्या 24, कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा, बी जॉन डाल्टन द्वारा, सी जे थॉमसन द्वारा, डी गोल्डस्टीन द्वारा। इसका आंसर होगा जे थॉमसन द्वारा कैथोड किरण का पहली बार प्रयोग किया गया। एटम परमाणु जो दिया गया, परमाणु थ्योरी जो दिया गया सर्वप्रथम जॉन डाल्टन द्वारा दिया गया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा न्यूक्लियस का खोज किया गया और गोल्डस्टीन द्वारा प्रोटॉन का खोज किया गया। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था।